हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्वरूप खत्म होने के बाद हम लोग मध्य प्रदेश का तीसरा चैप्टर जो चालू करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश प्रमुख पर्यटन स्थल और पुरातात्विक विरासत का भाग फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम लोग भाग 2 भी इसका करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर पहला है भारहूत स्तूप की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारहूत स्तूप की खोज किसने किया था? तो ये कनिंघम ने किया था। और भारहूत का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? सतना में स्थित है। आपको हिस्ट्री में भी ये चीज करवाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? तो आपका भीमबेटका जो है वो रायसेन में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अशोक के स्तंभ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो ये गुर्जरा अभिलेख है जो कि दतिया में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति गुफाएं कौन सी है? तो वो भीमबेटका की गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहु मंदिर जो है वो ग्वालियर में स्थित है। 6ठा नंबर क्वेश्चन। बड़वानी जिले में किसकी प्रतिमा है? तो आदिनाथ की प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है। विष्णु के 12 अवतार की झांकी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये उदयगिरी की एक गुफा में जो विदिशा के समीप है। क्वेश्चन नंबर 8। रायसेन जिले के किस स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था? तो स्तूप है सांची का स्तूप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्वालियर जिले में स्थित है। नर्मदा टोली पुरातात्विक स्थल है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ स्थित है? तो ये चित्रकूट सतना में स्थित है। तिरपुरी किस जिले में स्थित है? तो तिरपुरी जो है वो आपको जबलपुर में स्थित है। तिरपुरी से रिलेटेड मैं आपको और चीज बताता हूँ। तिरपुरी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा था। जबलपुर के बिल्कुल समीप में है ये। और यहाँ तिरपुरी में जो वंश शासन करता था वो कलचुरी वंश का शासन चलता था। यहाँ पे कलचुरी वंश का शासन चलता था तिरपुरी में दोस्तों। और तिरपुरी की खोज जो किया था, तिरपुरी की खोज किसने किया था? तो तिरपुरी की खोज किया था ले कर्नल यूले इनने तिरपुरी की खोज की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से विख्यात शहर का नाम बताना है। तो वो मांडू है और वो धार जिला में पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 14 में। महारानी साक्ष्य राजे सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है? तो शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस जिले में है? तो बाघ की गुफाएं आपको धार जिले में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। डचेस फॉल कहाँ पर स्थित है? तो ये पचमढ़ी में स्थित है, जो किस जिला में पड़ता है? होशंगाबाद जिला में पड़ता है। होशंगाबाद जिला में पचमढ़ी आपको पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18। मध्य प्रदेश के किस नगर में दिल्ली दरवाजा स्थित है? तो मांडू में स्थित है और मांडू जिला धार में पड़ता है। इससे संबंधित और मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मांडू जो है ऐतिहासिक स्थल है, बहुत चीज वो उससे संबंधित है। सबसे पहले मांडू में जहाज महल भी वहीं पे है। जहाज महल आपको मांडू में स्थित है। उसके बाद आपका हवा महल भी मांडू में स्थित है। रानी रूपमती का महल भी है। रानी रूपमती का महल भी मांडू में है। और हिंडोला महल भी आपको मांडू में स्थित है। और आपका हिंडोला महल भी आपको मांडू में ही पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 19 है। धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा और सहस्त्र धारा
जलप्रपात किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। इसमें जो आपका धुआंधार जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, बाकी ये कपिल धारा है, कपिल धारा कहाँ स्थित है, तो ये अनूपपुर में है, अनूपपुर में है। ठीक है, दुग्ध धारा कहाँ स्थित है, दुग्ध धारा भी अनूपपुर में स्थित है, अनूपपुर दुग्ध धारा भी है। और सहस्त्र धारा कहाँ पे स्थित है, तो ये महेश्वर में स्थित है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी, मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी का गौरव किसे प्राप्त है, तो मांडू का है। और किस जिला में पड़ता है, तो जिला धार में पड़ता है, जिला धार, धार जिला है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उज्जैन में क्या है, तो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, संदीपनी आश्रम है और कालियादा है। और क्वेश्चन नंबर 21 जो उज्जैन है, उज्जैन से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहले उज्जैन का पुराना नाम क्या है, तो उज्जैन का पुराना नाम आप जानते ही हैं, क्या है अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम है। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन जो बसा है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन को हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और मैं बता देता हूं आपको, कालिदास की नगरी, कालिदास की नगरी किसको कहा जाता है, तो हम जानते हैं उज्जैन को कहा जाता है, कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तिंगवा कहाँ स्थित है, तिंगवा आपको जबलपुर जिले में पड़ता है। तिंगवा से रिलेटेड मैं कुछ आपको बताता हूँ। तिंगवा है, इसमें हिंदू मंदिरों का अवशेष मिला है। ये जो तिंगवा है ना, इसमें 36 अवशेष मिला है, 36 अवशेष मिला है। वो भी अवशेष किसके हैं, तो हिंदू मंदिर के हैं, हिंदू मंदिरों को अवशेष यहाँ पे मिले हैं। और तिंगवा जो मंदिर है इसको हम लोग कंकाली मंदिर भी बोलते हैं। ये तिंगवा जो जगह है वहां पे कंकाली मंदिर भी है, कंकाली मंदिर भी है यहाँ पे। जो कब बना था, तो ये बना था 400 से 425 ईसा पूर्व, 400 से 425 ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। महाकाल मंदिर, कुंभ मेला और जंतर मंतर यह कहाँ है, कहाँ लगता है, कुंभ मेला कहाँ लगता है, जंतर मंतर कहाँ स्थित है और महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, उज्जैन में। जो किस नदी के किनारे है, तो आप जानते हैं ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम अवंतिका, इसका पुराना नाम अवंतिका है। ये है दोस्तों। चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो ये जो है छतरपुर में स्थित है। और जानते ही है खजुराहो का मंदिर है वो क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। और आप जानते ही हैं ये जो खजुराहो है छतरपुर में पड़ता है। खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी भी थी। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी, खजुराहो थी। चलिए आगे देखते हैं। खंभा बाबा कहाँ स्थित है, तो खंभा बाबा आपका विदिशा में स्थित है। खंभा बाबा कहाँ स्थित है, विदिशा, आपका सही जवाब होगा विदिशा। चलिए भारतीय कला भवन किस जिले में है, तो उज्जैन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह है मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो भोजपुर को कहा जाता है, वो जिला रायसेन में पड़ता है। विदिशा कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो विदिशा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ स्थित है, तो शिवपुरी में है, जो जिला ग्वालियर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 30 जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद कहाँ पे स्थित है, ये भोपाल में स्थित है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विदिशा में स्थित है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है, तो धार जिले में स्थित है। गुजरी महल किसने बनवाया था, तो मान सिंह ने बनवाया था। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है, तो ओरछा जिला निवाड़ी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा
पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है, तो आपको कौन है? खजुराहो है, जिसका खजुराहो चंदेल शासकों ने, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जय विलास महल कहाँ स्थित है? तो ये आपको ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मोहम्मद गौस का मकबरा किसका प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद गौस का मकबरा है ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 39, माई का मंदिर कहाँ स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधियां हैं? तो सिंधिया वंश के 2 व्यक्तियों की वहां पे समाधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रानी रूपमती महल, असरफी महल और दाई का महल कहाँ स्थित है? तो ये मांडू में स्थित है। और जिला कहाँ पड़ता है? मांडू, तो जिला धार पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो होशंग शाह का मकबरा संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। मध्य प्रदेश में पीताम्बर पीठ कहाँ स्थित है? तो दतिया में स्थित है। मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? तो मध्य प्रदेश के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? तो आदिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फारसोथ ने की थी, उस स्थल का नाम बताना है। किस स्थल की खोज जेम्स फारसोथ ने की थी? तो उस स्थल का नाम है पचमढ़ी, जिसकी खोज हुआ था 1857 ईस्वी में। दोस्तों, पचमढ़ी को अंग्रेजों ने सैनिक की छावनी के रूप में विकसित किया था। सैनिक की छावनी के रूप में पचमढ़ी को विकसित किया था। और दोस्तों, पचमढ़ी में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। जैसे क्या क्या है? तो वहाँ पे बहुत सारे चीज है। पांडव गुफा भी वहाँ पे है, पांडव गुफा आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अप्सरा विहार आपको मिलेगा, अप्सरा विहार वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। फिर आप जानते होंगे बहुत चर्चित है, वो है महादेव गुफा। महादेव गुफा भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फिर बहुत सारे चीज है। फिर आपको वहाँ पे चौरागढ़ भी मिलता है, जो महादेव गुफा से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। चौरागढ़, तामिया भी है आपका। ठीक है, सब पचमढ़ी से लगा हुआ है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क भी मिलेगा आपको, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मिलेगा आपको। और 1857 ईस्वी में पचमढ़ी में सैनिक की छावनी के रूप में विकसित किया था। और पचमढ़ी की खोज किया था किसने? जेम्स फारसोथ ने किया था। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आज का। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है, उसका जवाब बताना है। तो सही जवाब क्या है? ओंकारेश्वर। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ स्थित है? तो खंडवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, भेड़ा घाट में गौरी शंकर का मंदिर किसने बनवाया था? तो कलचुरी ने बनवाया था। जहांगीर ने किस जगह शरण ली थी? ओरछा के दुर्ग में शरण ली थी। बघेलिन महल कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही जवाब है मंडला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मधुखेड़ा में स्थित है सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 54 में पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो है, धार में कालिका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो परमार वंश के राजाओं ने बनवाया था। 55 नंबर, मध्य प्रदेश के किस पूरा स्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये डांगवाला, जो कि उज्जैन जिला में पड़ता है, वहां से सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। इंद्रगढ़ पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है। राम लक्ष्मण माँ सीता सरोवर किस स्थान पे है? तो रूपनाथ कटनी जिला में पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई है? तो ये सांची में रखी हुई है, जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे देखें, महात्मा बुद्ध के वो 2 शिष्य कौन थे जिनकी अस्थियां रखी हुई है? तो पहला तो थे सारीपुत्र, पहला शिष्य का नाम था सारीपुत्र और दूसरा शिष्य का नाम था महामोगलान।
महामोगलान, ये 2 शिष्य थे उनके, जिनकी अस्थियां अभी भी सांची में रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान तेवरग्राम किस प्राचीन नगर के नाम से विख्यात है? तेवरग्राम, ठीक है, तो ये तिरपुरी के नाम से विख्यात है, जो कि किस जिला में पड़ता है? तो जिला जबलपुर में पड़ता है। और मैंने बताया भी था तिरपुरी में किस वंश का शासक था? तो कलचुरी वंश का शासक था, कलचुरी वंश का शासक था। यह जबलपुर के बिल्कुल नजदीक में स्थित है। और किस नदी के किनारे बसा है तिरपुरी? तो तिरपुरी जो है आपको किस नदी के किनारे बसा है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है तिरपुरी। चलिए, और तिरपुरी से रिलेटेड और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आपको। सबसे पहले ये तिरपुरी नगर का जो वर्णन किया गया है वो किस पुस्तक में किया गया है? तो वो है बृहत संहिता, इसमें वर्णन किया गया है तिरपुरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में आता है? तो उज्जैन जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश के किस पूरा स्थल से मानव की खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो हथनौरा, जो कि जिला किस में है? तो सीहोर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 62, वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बालाजी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो आपका है, देशनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है भागवत धर्म से। बड़े बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखते हैं हम लोग इसका जवाब, ये जो है कुंडलगिरी में स्थित है। ग्वालियर का दुर्ग किसने बनवाया था? सूरज सेन, जिला किस में पड़ता है? तो दमोह में पड़ता है। चलिए, चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? कृतिपाल ने करवाया था। तो ये कृतिपाल किस वंश के शासक थे? तो ये प्रतिहार वंश के शासक थे, प्रतिहार वंश के शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, जबलपुर स्थित मदन महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जबलपुर स्थित राजा मदन शाह ने करवाया था। राजा मदन शाह ने इसका निर्माण कब करवाया था? तो 1100 ईस्वी में करवाया था इसका निर्माण। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रानोजी सिंधिया ने किया था। ये कब किया था? तो 8वीं शताब्दी में किया था इसका निर्माण, 8वीं शताब्दी में। बंदर कूदनी कहाँ पर स्थित है? तो भेड़ाघाट में स्थित है बंदर कूदनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने की थी। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा इंदौर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन आज हम लोग बढ़ रहे हैं 73 की तरफ बढ़ रहे हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बायजा भाई ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कितने बरस पुराना है? तो 250 बरस पुराना है महाकाल मंदिर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो तुकोजी राव ने करवाया था लाल बाग पैलेस का निर्माण। मांडव, जिसको मांडू हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उसको सादियाबाद के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1727 में। और किसने की थी स्थापना? मल्हार राव होलकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 78, भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने करवाया था। मध्य प्रदेश के दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये मांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में है? तो ओरछा दुर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 81, आलमगीर दरवाजा किस दुर्ग में है? तो ग्वालियर दुर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 82, बाजीराव, मस्तानी बाई और चैन सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं 83 में। बेगम अजगरी बाई कौन थी? तो शास्त्रीय संगीत गायिका थी। पोसो के नाम से प्रसिद्ध श्री राजेंद्र कुमार जैन उर्फ रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपका हुआ था नरसिंहपुर जिला में, स्थान गाडरवाड़ा। 85 देखते हैं, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? सन 2001 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 19 अगस्त 1918 को भोपाल में जन्म हुआ था। भारत के कैमे राष्ट्रपति थे? तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका 9वें राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब तक रहा था? तो इनका कार्यकाल रहा था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए दोस्तों 87 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 87 है, मानधाता का मेला कहाँ लगता है? तो ये खंडवा में लगता है। रानी रूपमती की समाधि कहाँ स्थित है? तो सारंगपुर, और जिला किसमें पड़ता है? शाजापुर में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, बैजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है? तो चंदेरी, जिला अशोकनगर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। भैरवगढ़ मंदिर कहाँ है? तो भैरवगढ़ मंदिर आपको उज्जैन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 91 है, ग्वालियर का किला कब बना था? तो 500 ईस्वी में बना था। पूरनमल का किला कहाँ है? तो रायसेन में स्थित है। 92 हो गया। 93 पे बढ़ते हैं। कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो टीकमगढ़ में लगता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। सोनागिरी का मेला कहाँ लगता है? तो दतिया में लगता है। क्वेश्चन नंबर 95, गरीबनाथ बाबा मेला कहाँ लगता है? तो शाजापुर में लगता है। शाजापुर के अवंती और ग्राम का नाम क्या है? बड़ोदिया ग्राम में लगता है। चलिए दोस्तों 96, नागा जी का मेला कब लगता है? तो नवंबर से दिसंबर महीना में लगता है प्रत्येक वर्ष। मोहम्मद गिरी किस धर्म से संबंधित है? मोहम्मद गिरी नहीं, सॉरी, मोहम्मद गिरी। मोहम्मद गिरी किस धर्म से संबंधित है? गोम्मट गिरी। गोम्मट गिरी किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ओंकारेश्वर कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो नर्मदा और तवा नदी के संगम पर स्थित है ओंकारेश्वर। क्वेश्चन नंबर 99, 52 गजा किस जिले में है? तो बड़वानी जिले में है। और क्वेश्चन नंबर 100 जो आज का है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसका देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज का समान ज्ञान, मध्य प्रदेश समान ज्ञान यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।